अहंकार, ये जीव को पतन की ओर ले जाने वाले हैं। इनमें अंतिम जो अहंकार है, मैं और मेरेपन का अहंकार, वो सबसे विनाश का कारण होता है। जिसमें मैं और मेरेपन का अहंकार आ गया, ये समझो कि वो उसका विनाश निश्चित हो जाता है। सत्संग प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जिसमें अहम का अहंकार होता है कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ, ये काम मेरे बिना नहीं हो सकता, मैंने ये कर दिया, मैं वो कर दूंगा, वो सबसे मूर्ख आदमी है, सबसे मूर्ख जीव है। क्योंकि मैं और मेरेपन का अहंकार दूर करने का उपाय क्या है? जो गुरु और गोविंद में विश्वास रखता है, गुरु और गोविंद के भगवान के वचनों में, गुरु के वचनों में विश्वास रखता है, उन पर समर्पित होता है, वो उसका अहंकार दूर हो जाता है। और जिसका जीवन जीते जी अहंकार दूर हो गया, उसको मरने के बाद की आवश्यकता नहीं, वो जीते जी ही सभी पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है। एक उपनिषदों में एक कथा आती है कि भगवान की सामर्थ्य के बिना कोई भी पत्ता नहीं ला सकता। कि एक बार भगवान देवताओं को त्रिलोक विजय के कारण अहंकार हो गया कि हमने सब कुछ कर दिया, हमने तीनों लोकों को जीत लिया है। अब भगवान किसी के अहंकार को सहन नहीं करते और अपने जनों का अहंकार को भगवान बहुत जल्दी ही दूर करने की कोशिश करते हैं। भगवान ने सोचा कि इनका दूर अहंकार कैसे किया जाए। वो स्वयं एक यक्ष के रूप में प्रकट हो गए। बड़ा तेजस्वी यक्ष, बहुत प्रकाश उसमें से निकल रहा है। और जब देवराज इंद्र ने देखा कि ये कौन है, सभी देवताओं को बुलाया, देवताओं से कहा कि पता लगाओ कौन है ये। तब अग्निदेव ने कहा कि मैं जो है इसका पता लगाने के लिए जाता हूँ। अग्निदेव जब वहाँ गए तो भगवान ने, यक्ष रूपी भगवान ने कहा कि तुम कौन? अब अग्निदेव तो अपने अहंकार में थे। उसने कहा कि मैं अग्निदेव। बड़े अहंकार के भाव से कहा। भगवान ने कहा, भाई तुम क्या कर सकते हो, क्या सामर्थ्य है तुम्हारा? तो अग्निदेव ने कहा मैं क्या नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं इस तीनों लोकों को, त्रिलोकी को जला करके भस्म कर सकता हूँ। तो भगवान ने कहा, एक तिनका उठाया और कहा कि इसको जलाइए। अग्निदेव ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उस तिनके को गर्म नहीं कर सका। निराश हो गई, निराश होकर के वापस आ गई। सारी बात बताई। फिर जो है वरुण देव आए। भगवान ने कहा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं वरुण देव हूँ। क्या कर सकते हो, क्या सामर्थ्य है तुम्हारी? मैं क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता हूँ। मैं तीनों लोगों को जलमग्न कर सकता हूँ, प्रलय ला सकता हूँ। ठीक है, एक तिनका उठाया, इसको गीला करके दिखाओ। वरुण देव ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वो तिनका जो गीला नहीं हुआ। तब वो निराश होकर के चला गया। फिर जब वायुदेव आए और भगवान ने कहा कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं वायुदेव हूँ। तुम क्या कर सकते हो? मैं सारे पहाड़ों को उड़ा सकता हूँ, सारे ब्रह्मांड को उड़ा सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता? भगवान ने एक तिनका उठाया और कहा इसको उड़ाइए। पूरा जोर लगाया वायुदेव ने, लेकिन उस तिनकों को नहीं हिला सके, निराश होकर के आ गए। तब इंद्रदेव ने विचार किया कि मैं ही चलता हूँ। इंद्रदेव जब वहाँ आए तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब इंद्रदेव को बड़ी ग्लानि हुई मन में कि इनके साथ तो इस महापुरुष ने बात ही कर दी, मेरे साथ तो बात करने का भी नहीं समझा, इतने लायक नहीं समझा कि मेरे साथ बात हो गई। तो उसी समय आसमान से
भगवती पराम्बा दुर्गा प्रकट हुई और उसने इंद्र के अहंकार को समझाया, प्रेरणा दी कि साक्षात भगवान हैं और अपने अहंकार को शांत करो, अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार को मिटाने के लिए भगवान ने ये माया रची। प्रेमियों, इंद्र को एहसास हो जब देवता भी जिनमें इतनी सामर्थ्य है वो भगवान की सामर्थ्य के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे जैसे साधारण जीवों की तो भाव बात है। हम क्या कर सकते हैं? हमारे मन में ये भाव बने कि जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान की कृपा से कर रहे हैं, गुरुजनों की कृपा से कर रहे हैं, संतों की कृपा से कर रहे हैं। जो कुछ हम करेंगे वो भगवान के अनुग्रह से ही करेंगे, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। जब हनुमान जी लंका में गए, रावण के सामने हनुमान जी ने कहा कि ये मूल रावण, जिस राम जी को तू साधारण मनुष्य समझ रहा है वो इस सृष्टि के कर्ता भी हैं और कारयिता भी, करने वाले भी वही हैं और करवाने वाले भी वही हैं। सब कुछ भगवान के अधीन है। अब एक प्रश्न आता है कि जब करने वाले भगवान हैं और करवाने वाले भी भगवान हैं तो इस जीव को पाप पुण्य का फल क्यों भोगना पड़ता है? जीव को स्वर्ग नरक का भोग क्यों करना पड़ता है? पुण्य के अनुसार स्वर्ग में जाना होता है, पाप करने पर नरक भोगना पड़ता है। जब करवाने वाले भगवान हैं तो भगवान ही क्यों नहीं स्वर्ग नरक का भोग करें? प्रेमियों, जब जीव अपने को कर्ता मानता है, मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, यही सबसे बड़ा दोष है। यदि जीव के मन में ये भाव बन जाए जो कुछ किया है भगवान ने किया है, जो कुछ करेंगे भगवान करेंगे, तो जीते जी पाप करने के बंधन से मुक्त हो, उसको मरने के बाद की आवश्यकता नहीं है, जीते जी पाप पुण्य से मुक्त हो जाएगा और बंधन से मुक्त हो। इसलिए सत्संग प्रेमियों, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा विनाश का कारण है। मैं करके मरे भूत से मैं भी विपता खाई है, तुई के रखना वाले खास मोक्ष की गाई से। तो मैं करके तो बड़े बड़े मर गए, बड़ी विपत्ति खाई, कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए भगवान की ओर चल पड़ो। भगवान का स्मरण करने से भगवान की प्राप्ति होती है, अहम भाव से विनाश। बोल श्री